अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे का होगा और फ्राइडे में जो है मेरी क्या रूटीन होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने जो है ना थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का हल्का सा जो मैस था मेरे किचन में वो मैंने क्लियर करना स्टार्ट किया। रात को ग्रोसरी थोड़ी सी की थी तो उस लिहाज से शॉपर वगैरह मैंने ऐसे ही रख दिए थे। पैम्पर रोज़ाना के ख़त्म हो गए थे तो वो हस्बैंड ने लेकर आए थे, तो वो भी मैंने साइड पे फिर किचन में फ़िलहाल रख दिए थे रात को। चूल्हा जो है वो मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था। तो अब भी जो सुबह ना मुझे हल्की हल्की सी मिट्टी फील हो रही थी, क्योंकि मेरा ज़रा ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल ओपन पोर्शन, तो इस वजह से मैंने बस टिश्यू से हल्का सा ना इसको साफ़ कर लिया था बस, और चूल्हा मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद अब आती है बारी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने की। शेल्फ़ को साफ़ करते हैं और फिर आगे अपना काम जो बाकी रेगुलर बेसिस का जो काम है वो कंटिन्यू करते हैं, खाना वगैरह बनाना। अच्छा, आज की जो मॉर्निंग है ना वो मेरी ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी हो गई थी। बहुत जल्दी से मुराद ये है ऑलमोस्ट 6:45 बजे 6:45 पे रुबैया जो है वो उठ गई थी। तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मुझे भी उठा दिया और मैंने कहा चलो ठीक है, अब उठ गए हैं तो फिर काम भी कर लेते हैं। खैर जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया था फ्रेश होने के बाद। उसके बाद रात को ही मैंने आजकल जो है ना मेरी वापस रूटीन, जो पहले वाली रूटीन थी ना मेरी, वापस इंशाल्लाह मतलब माशाल्लाह से आने लग गई है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो गए हैं कि मैं रात को अपना सारा काम क्लियर करके फिर क्लीन वगैरह करके फिर सोती हूँ। तो अब इसी तरह से ही है, मैं जो है ना वो किचन अपना सारा क्लीन था मेरा, लेकिन फिर भी ऑब्वियस बात है सुबह शेल्फ़ अगेन साफ़ करनी होती हैं। तो शेल्फ़ वगैरह साफ़ की करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी, ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाई। और आज जो है ना वो मैं डब्बे वाला जो मसाला होता है ना मेहरान का था, मलाई बोटी मैंने काफ़ी टाइम से लेके रखा हुआ था, तो आज मैं वो बनाऊँगी। खैर ये पैनडोल के बॉक्स में ना मेरे रुबैया ने कैल्सी के मतलब भी डाले हुए थे, तो मैंने चुप करके उठा के ना यहाँ पे रख दिया ताकि मुझे याद भी रहे। सेकंड पॉइंट, वो फिर बार बार ज़रा बच्ची है तो फिर एक लिहाज से मेडिसिन है जो कि बच्चों के लिए तो एटलीस्ट नुकसानदेही है, तो ज़रा उससे दूर भी रहेगी। एक साइड एक कॉर्नर जो है वो साफ़ हो गया था। हमेशा पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब हाफ़ शेल्फ़ ये वाली साफ़ कर लेती हूँ ना, फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने चूल्हा साफ़ करना था। मैं शेल्फ़ को वहीं पे छोड़ती हूँ, फिर चूल्हा साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ। खैर शुक्र है आज पहला दिन था कि मुझे याद था, नहीं पहले मैंने चूल्हा फिर शेल्फ़। एक तरफ जो है ना रोज़ाना थी कैरिकॉट में और जो रुबैया हैं उनको मैं झूला दे रही थी, और तीसरा मैं अपना काम कर रही थी। और जो एक दो जो 2-3 ये जो बर्तन निकले हैं नाश्ते के, मेरा सिंपल सा नाश्ता है चाय बिस्किट। और अब तो मेरी बेटी का भी आहिस्ता सा करके फेवरेट होता जा रहा है। इवन वो नींद में भी वो यही, मतलब बाज़ को ऐसा होता है रात के 3 बजे नींद में बोल रही है मम्मा मुझे चाय बिस्किट दे दो। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी मतलब वो हुई भी है चाय बिस्किट या फिर चाय रस दे दे मम्मा। तो अब वो माशाल्लाह से ना उठते साथ ही मम्मा मुझे भूख लगी है। फिर उठते साथ मैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं उसको फ़ौरन चाय बिस्किट, क्योंकि चाय ये कि मिनट में चाय बन जाती है, फ़ौरन नाश्ता करो एंड दैट्स इट। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगे ज़रा टाइम होगा, क्योंकि रोज़ाना भी हैं आजकल, तो मतलब जब से रोज़ाना तो ज़रा फिर टाइम लगता है मुझे मॉर्निंग में भी पैम्पर वगैरह चेंज करना, उसका दूध पिलाना, तो उस चक्कर में मैं इसको फिर कोई फ्रूट वगैरह भी बस को दे देती हूँ। जिस तरह आज मैंने जो है ना उसको बनाना पहले 2 दे दिए थे, ताकि मैं सारा मतलब उसको दूध वगैरह पिला लूँ, डायपर चेंज कर लूँ, फिर चाय बनाएंगी मामा। खैर बर्तन बर्तन जो मेरे 2-3 निकले थे बस वही, वो भी वॉश कर लेती हूँ मैं। फिर अपने खाने वगैरह की तरफ लगूँगी। और इतनी जल्दी मतलब मेरे काम हो गए ना, मतलब फर्स्ट फ्राइडे है मेरे ख्याल से मेरी शादी के बाद कि मैं इतनी जल्दी उठी हूँ 6:45 बजे। खैर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये भी जल्दी ना हो, लेट ही हो मे बी, बट ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो फिर यही रूटीन ऑब्वियसली हो जाती है। बट मेरे ज़ाहिर है बच्चे नहीं स्कूल जाते अभी, तो इस वजह से मेरी रूटीन मैक्सिमम जो होता है ना मैं 8 बजे तक होता है, मतलब 8 बजे तक मैं उठ जाती हूँ या 7:30 बजे रुबैया उठ जाती हैं। तो आज ज़रा था कि वो बाज़ को ऐसा भी होता है कि बीच में वो 6 बजे भी उठ जाती हैं, रात को डिपेंड करता है रात को कब सोई हैं वो। खैर जब वो जल्दी सुबह सोती हैं, अगर सुबह वो जल्दी उठी हैं तो दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ कि सुला दूँ, लेकिन वो दोपहर को नहीं सोती। खैर यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया था, मैंने दुपट्टा बांधा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, क्योंकि 2 साइड पे शीशे हैं मेरे ना,
दीवारें नहीं हैं, शीशे हैं टोटल। तो उस वजह से रुज़ैना की ना आंखें नहीं खुलती तो वो रोती है। तो इस वजह से मैं हल्का से दुपट्टा इस तरह से बांध देती हूँ साइड पे, मतलब ताकि उसके ना आइज़ खुल जाएँ और एटलीस्ट वो रोए ना। उसके बाद जी मेरा किचन सारा क्लीन हो गया था एंड अब बारी आती है खाने की तरफ। मैरिनेशन चूँकि मैंने मलाई बोटी की करनी थी, तो मलाई बोटी की मैरिनेशन में भी ना ऑलमोस्ट 2 घंटे चाहिए होते हैं कि मतलब उसको 2 घंटे के लिए रखना है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और वो मेहरान का जो वो है बॉक्स है मसाले वाला मलाई बोटी का, उसका बना रही थी। चिकन को सबसे पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लिया मैंने, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में, मतलब नॉर्मली मीडियम साइज़ के क्यूब्स में भी काट लिया था। बॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि एटलीस्ट मुझे पता चलता रहे, साथ साथ मैं देखती रहूँगी और साथ साथ जो है ना वो मैं चीज़ें वगैरह निकालती रहूँगी। अच्छा, दही था सबसे पहले फेंटना था दही को। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से ना बॉक्स रखा हुआ है और मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ मैंने मलाई बोटी बनानी है, मलाई बोटी बनानी है। और अब ऐसा हुआ कि मैं सारी चीज़ें आ गई एकदम से। मुझे याद आया, आज ही मुझे याद आया जब मैं बनाने लगी कि ये कुक कैसे होगा। और जब मैंने इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर पढ़ा उसके ऊपर तो लिखा था या तो कोयले पर, मतलब सीखों पे होगा ना ऑब्वियसली, जैसा बारबेक्यू बनता है। अल्लाह, मैं इतनी परेशान, मैं कहूँ अल्लाह ये तो काश मैं पहले पढ़ लेती ताकि मुझे आइडिया तो होता कि मैं ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ये तो घर पे बनाना। इसके लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। फिर घर पे भी अगर आप कर रहे हो तो घर पे भी सेटअप छोटा सा होना चाहिए। बट मेरे पास तो ना सीखे है ना अंगीठी है, सब कुछ भी नहीं था। खैर, अब मैंने कहा देखते फिर आगे, पहले मैरिनेशन में कर देती हूँ फिर सोचती हूँ क्या करना है। मैंने नेट पे भी निकाला है कौन किस तरह से बना रहा है मलाई बोटी, लेकिन सब भी बारबेक्यू टाइप बना रहे थे। अब मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ। खैर, दही को मैंने फेंट लिया। इसके बाद था 2 चम्मच लीमू के रस डालने हैं। लीमू को इस तरह से कर लूँ ना ज़रा, तो रस ज़रा ज़्यादा निकलता है और ईज़ी भी हो जाता है आपको निचोड़ना, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ी सी वो हूँ। मैं लीमू जो होता है ना वो निचोड़ने वाला, मतलब पूरा एक वो मेरे माइंड से निकल गया, कहते हैं उसको, वो भी है मेरे पास लेकिन मैं नहीं निकालती। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं कोई नई नई चीज़ निकालूँगी ना रुबैया की जब नज़र पड़ती, ओह नो मम्मा ये मुझे दे दे, तो मैं फिर बाद में निकाल रही होंगी, पहले वो खेल रही होंगी, इसलिए मैं इस तरह नहीं करती। और वैसे भी जब ज़्यादा होते हैं ना, इस तरह मुझे लीमू के रस प्रॉपर निकालना होता है तो फिर मैं उससे करती हूँ। एक लीमू था उसमें क्या निकाले बंदा, क्या रखे। खैर, एक लीमू टोटल जो बना है वो 2 चम्मच ये लीमू का रस निकल गया था। उसके बाद इसके ऊपर पपीता भी लिखा हुआ था, पपीते का पेस्ट, बट वो मैंने नहीं डाला, पता नहीं क्यों, बट मैंने नहीं डाला वो। खैर, अगर आपने वीडियो देख ली, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो मेरी, तो अब पूरी वीडियो भी देख लीजिएगा मेहरबानी, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, सब कुछ जो भी है ना वो सब कुछ कर दीजिएगा, याद से कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट है क्रीम भी मैंने रख ली है, दही भी रख लिया, लीमू का रस भी निकाल दिया। अब इसके ऊपर जो चीज़ें वगैरह लिखी हुई थी ना, वो थी पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, धनिया का पेस्ट। इस दौरान मुझे याद है कि हमारे 9:30 बजे जो है ना लाइट चली जाती है। मैं पहले टाइम देख लेती हूँ। मैंने पहले टाइम देखा, 8:37 हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मतलब पॉसिबल है। और मैंने जब अदरक का ये निकालने लगी चॉप्ड अदरक, मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना चारों वो एक ही बार डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने दूसरा चम्मच लिया और 1 चम्मच ये ले लिया है मैंने इसका पेस्ट। इसके अलावा अब उसके बाद क्या लिखा होता है इसके ऊपर, अच्छा, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। लहसुन जो है उसको भी मैं काट लूँगी। हरी मिर्चें जो थी 2 चम्मच लिखे हुए थे पेस्ट में, तो मैंने ऑलमोस्ट 8 हरी मिर्चें ले ली, उसको धोकर मैंने वो डाल दी। खैर, इसके बाद अच्छा, मैंने धो ली थी, ये बात, ये धुली हुई भी होती हैं और कटिंग की भी होती है, मैंने फ्रिज में ऐसे ही रखती हूँ धोकर, और साइड की जो होती है ना वो काट कर। इसके अलावा धनिया धुला हुआ नहीं है। धनिया जो है ना पहले मैं इस तरह से काटने लगी थी, एक में ज़्यादा नहीं, मतलब वॉश करना है। खैर, इसके जो साइड से वो एक्स्ट्रा चीज़ जो क्या उसको कहते हैं स्टिक्स वगैरह जो थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। उसके बाद ऐसे ही मोटा मोटा जो है ना वो मैंने काट लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद फिर हम ग्राइंड करेंगे। लहसुन मैंने डाला नहीं डाला, मैं भूल गई हूँ, लहसुन शायद आगे डालूँ मैं। बाकी अदरक भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ठीक हो गया। धनिया को अच्छी तरीके से हम धो लेंगे और फिर उसके बाद आगे अपना जो काम है वो सारा कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पर लहसुन भी जो है ना वो मैंने तीन जगह, हाँ 1 चम्मच चुन था तो 3 जगह के 1 चम्मच बन जाएगा पेस्ट। 3 जगह लहसुन के लिए वो भी सारे डालिए। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूँगी ताकि वो ग्राइंड होने में ना ज़रा ईजी रहे, मुझे ईज़िली ग्राइंड हो जाए। खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं ग्राइंड करती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसके बाद अब ग्राइंड करेंगे। फिर मैंने टाइम देखा, पता नहीं क्यों मैं बार बार टाइम देख रही थी कि ये ना हो कि मैं अभी ग्राइंड करने लगूँ तो लाइट चली जाए। खैर ग्राइंड हो गया है। अब बाउल निकालते हैं, मैरिनेशन को सारा रेडी करते हैं चिकन। और शुक्र है मुझे यहाँ पर याद आ गया कि मैंने लेग पीस जो है ना वो कटिंग करने हैं। और अच्छा, ये मलाई बोटी जो है ना वो बोनलेस में ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू जिसमें मैं लेग पीस में नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे था कि भाई लेग पीस है, चलो मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। बट बोनलेस में ज़रा अच्छी बनती है एज़ कम्पेयर टू लेग पीस, थाई पीस, ये बाकी जो पीसेस वगैरह होते हैं। दही मैंने अंदर डाल दी है, इसके फेंट लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद क्रीम, अच्छा ये क्रीम भी उसके ऊपर ना हाफ़ कप लिखी हुई थी। और ये जो क्रीम का जो पैक है ये है 200 ml का। 250 ml 1 कप होता है, तो मैंने ये कंप्लीट नहीं डाला था, ये भी ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा किलो डाला था। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर है क्रीम। उसके बाद लीमू का रस डालेंगे। अच्छा, इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब एक प्रॉपर जो मलाई बोटी, अच्छी वाली मलाई बोटी होती है ना, उस टाइप का टेस्ट इसका बना था। बट मैंने जिस तरह से बनाई, मतलब मैंने फ्राइंग वाला प्रोसीजर किया था, फ्राई की थी, उस तरह भी ठीक थी। लेकिन अगर ये बारबेक्यू होती तो ओ माय गॉड बहुत मज़े की लगती। और इसके अलावा 2 चम्मच इसके ऊपर लिखे हुए थे कुकिंग ऑयल के, वो भी डाल ली हैं। अब जो है ना वो मैं पहले सारी चीज़ें वगैरह, अच्छा है इसका मेरे साथ भी कन्फ्यूजन होगी, वो ये इसके अंदर से 2 पैकेट निकले। अल्लाह जी, मैं परेशान कि डालना कौन सा है, 20 ग्राम वाला या 40 ग्राम वाला। खैर मैंने सोचा 40 ग्राम वाला डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, 20 ग्राम वाला मैंने डाला। फिर मैंने कहा मैं चेक कर लूँगी नमक मिर्च वगैरह, अगर मुझे लगा कम है तो फिर मैं 40 ग्राम वाला खोल के हाफ़ वो डाल दूँगी। खैर लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल परफेक्ट जो एक एवरेज जो होते हैं ना मसाला वगैरह, बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने मिक्स नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से मिक्स करके इसको पैक सुन रहा था इसको कवर करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी इसकी मैरिनेशन को। फिर मेरा किचन से सारा काम जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसी दौरान जो है ना ऑलमोस्ट शायद 10 बज गए होंगे, क्योंकि अब आप लोग को तो ये नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बट रुबैया को बार बार झूला देना, रुज़ैना को बार बार झूला देना, मतलब रुज़ैना को तो खैर इतना नहीं देना होता, रुबैया को स्पेशली देना होता है। वो झूले में बैठी होती है, मम्मा झूला दे दो, मम्मा झूला दे दो, तो बार बार जो है ना मुझे वीडियो रोक के उसके बाद झूला देने जाना होता है। खैर बर्तन भी ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर धुल गए हैं। मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना कि मेरा सारा काम इतनी जल्दी हो रहा था, मैं इतनी खुश थी ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर मतलब आपके जब जल्दी काम हो जाए और अभी भी आपके पास टाइम पड़ा हो एक्स्ट्रा काम वगैरह करने के लिए, तो मैं तो कहती हूँ बस ईद हो जाती है। उसके बाद जो है ना अब ये मैरिनेशन जो मतलब मैंने बनाई थी इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, ताकि अच्छा जब भी मैं मिर्चों वाला इस टाइप का कोई काम करती हूँ ना, तो काम करने के बाद मैं लाजमन पहले तो नॉर्मली हाथ धो लेती थी, ठीक है, लेकिन अब चूँकि मुझे रुज़ैना को भी पकड़ना होता है तो बार बार इस वजह से बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं मैंने साबुन से हाथ धो लूँ, ताकि ये ना हो कि उसको मिर्चें वगैरह लगे। और एक तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद सबकी है, ऑब्वियसली बात है, किचन में जो लेडीज़ काम करती है ना उनका यही होगा कि बार बार हाथ धोती हैं। पता नहीं क्यों मैं इतना हाथ धोती हूँ, इतने हाथ धोती हूँ, तो अब्बा मैं बाज़ को कहती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं हर सेकंड बार हाथ धो रही हूँ, एक चीज़ लगी हाथ धो रही हूँ, साफ़ किया कोई चीज़ हाथ धो रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर यहाँ पे मैरिनेशन मेरी हो गई थी, फिर हाथ धो रही हूँ। अच्छा खैर अभी तो मसाला लगाया ना, ठीक है, बनता भी है। मैरिनेशन मेरी रेडी है। और अब यहाँ पे ना जो थोड़ा बहुत पानी था ना उसको साफ़ कर लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो है ना दोनों रुबैया के और रुज़ैना के कपड़े निकालते हैं। फ्राइडे है चूँकि, खैर वैसे भी मैं नाश्ते के बाद बना देती, लेकिन आज मैंने चूँकि नहीं बनाया क्योंकि मेरी ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया बहुत जल्दी मॉर्निंग हो गई थी। तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी पकड़ पहना दूँगी। रुज़ैना तो ठीक है, क्योंकि रुज़ैना के कपड़े थोड़े फैंसी टाइप थे, तो ये ना वो तंग हो जाए जब तक मतलब एक प्रॉपर जुम्मे का टाइम आएगा। रुबैया बड़ी बच्ची है माशाल्लाह, तो वो तो खेल कूद में ही गंदे कर लेंगी। खैर ये जो सॉक्स हैं ये मैंने मैचिंग की निकाली, चीज़ें वगैरह ट्राउज़र में ले आई थी, शर्ट वहीं पे वाइट कलर की भूल गई रुज़ैना की। सॉक्स जो है ना वो मैंने लाहौर में ली, लाहौर की लोकल मार्केट से ली थी। उसके बाद फ्लावर लगा हुआ था जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने उतार दिया। और जो ये हेडबैंड है ये फ्लोरल, ये मैंने लिया था दराज से, Any3 के स्टोर से। उसके बाद ये बनाना वाली पोनीस रुबैया की, ये मैंने सऊदीया से ली थी। पूरा वो सेट था फ्रूट्स टाइप पोनी वगैरह का ना, वो वहाँ से ली थी। उसके अलावा ये माला है इसकी, ये मैंने कहाँ से ली थी, इम्तियाज़ से ली थी। ये जो बैंगल्स हैं ये मैंने बच्चा पार्टी से लिए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे। अब प्राइजेस वगैरह मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा डायपर मिस्ट फ्रॉम बच्चा पार्टी आल्सो, इसकी स्मेल भी ठीक है। 10:30 हो रहे थे तो मैंने कहा आधा घंटा है लाइट आने में, 11 बजे हमारी लाइट आती है, तो चलो कुछ सी लिया जाए। खैर यहाँ पर रुबैया रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे रुज़ैना भी रेडी हो गई हैं, दोनों मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। उसके बाद हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस हो गए थे क्योंकि 11 बजे लाइट आई तो मैंने फ़ौरन प्रेस कर लिए। उसके अलावा फिर उसके बाद मेरा दिल कर रहा था जब तीनों इतने अच्छे अच्छे तैयार हो रहे हैं तो मुझे क्या मसला है, मैं भी तैयार होंगी। खैर इसके बाद जो ना मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा, फिर अपना भी कोई न्यू सा सूट निकाला ताकि मैं भी पहन के प्यारी सी बच्ची बन जाऊँ। बच्ची तो खैर नहीं कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 22 ईयर्स की हो गई हूँ, अब बच्ची तो खैर नहीं रही मैं। खैर मैरिनेशन करते हैं, मतलब ओह सॉरी, मैरिनेशन हमारी हो गई है। मुझे इस पॉइंट पे याद है मैं तो नमक ही नहीं चेक किया, ओ माय गॉड। खैर वो अब ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, मैं अपना ये सूट निकाला है एंड दिस ड्रेस फ्रॉम ग्लैमर आइडियाज़। और ये मेरे हस्बैंड लास्ट फ्राइडे लेकर आए और मेरी बेटी पास करे पे, ओ माय गॉड मम्मा आपके न्यू कपड़े, वाह, वो भी देख रही थी, उसको बहुत शौक है माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रिंटेड ट्राउज़र है, ये 2 पीस ही है, और ये खद्दर का शर्ट जो है खुदर अस्तगफिरुल्लाह खद्दर की है। और जो ट्राउज़र है वो कॉटन टाइप स्टफ़ में है, मे बी मतलब पतला स्टफ़ है, खद्दर नहीं है। यहाँ पर जो है ना वो मैं गरम कर रही थी ऑयल, मतलब ऑयल गरम हो गया था। उसके बाद अब जो है ना मैरिनेशन को फ्राई कर, अब इसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद देखते हैं फिर आगे क्या करना है। खैर उसके बाद जी यहाँ पे मलाई बोटी हमारी रेडी हो गई है, और मैंने ऐसे प्लेट सजा लिए, ये रही मलाई बोटी। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं। रुबैया को मैंने सिपारे की तरफ लगा दिया था क्योंकि वो नमाज़ मुझे नहीं पढ़ने देती है। रात के 8:15 हो रहे थे, रूम मैंने अपना क्लीन कर लिया था। हस्बैंड और जो रुबैया है ना वो लेने गए थे फ़िश, क्योंकि मलाई बोटी जो है ना मैंने सिर्फ दोपहर के लिए बनाई थी। किचन में मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद फ़िश सेट निकाल लिया था। जब भी फ़िश आती है मैं ये सेट निकाल के बैठ जाती हूँ क्योंकि भाई है तो फिर खाए इसी में। खैर जो सॉस वाली जो है ना ये फ़िश वाली, ये मैंने अलग से ली थी, और फ़िश जो मतलब शादी की है मेरी मम्मा ने ली थी। ये 3 प्लेट्स हैं, एक बड़ी है सबसे, वो मैंने नहीं निकाली, ज़रूरत नहीं थी, और एक बड़ी और एक मतलब मीडियम साइज़ की और एक छोटी है। खैर यहाँ पे फ़िश फिंगर फ़िश है ये, हाँ। और जो इसका जो साथ जो मसाला है ना वो मेरे हस्बैंड डलवाते नहीं, वो एक्स्ट्रा अलग से ले आते हैं क्योंकि रुबैया भी खाती है, वो शौक़ से खाती है, तो इस वजह से। खैर छोटी बड़ी प्लेट जो है ना मैं रुबैया के लिए रेडी करती है, ऑब्वियसली वो पूरी नहीं खाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा लाज़मन। साथ चटनी भी डाल लेते हैं, चटनी मुझसे खुल नहीं रही थी और खुल गई, शुक्र है। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी मेरी आज की वीडियो।